नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आपकी ईश्वर के द्वारा परीक्षा ली जाती है और जब वो परीक्षा खत्म होती है तो कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी अब जो परीक्षा जो ईश्वर के द्वारा ली जा रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। जैसे आपकी परीक्षा होती है वैसे ईश्वर वहाँ पर भी संकेत देते हैं कि अभी आपकी परीक्षा चल रही है, आपको और काम करना है और मजबूत होना है। और उसी तरीके से ईश्वर आपकी जब परीक्षा खत्म होने वाली होती है, आप जब उस परीक्षा को पास कर चुके होते हैं तो उस समय भी ईश्वर आपको बहुत सारे संकेत देते हैं, ऐसे साइन देते हैं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी जो परीक्षा अभी तक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, कौन से ऐसे वो संकेत है जिनसे आपको ये पता चल जाए कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। उन संकेतों को जानने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत जो होगा वो ये होगा कि आपके सारे बिगड़े हुए काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक आपकी जो परीक्षा चल रही थी उस समय में आपके बहुत सारे काम ऐसे थे जो बिगड़ चुके थे आपके द्वारा, या फिर आपके परिवार द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब हो चुकी थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके जो काम है जो बिगड़ चुके थे वो अब काम सब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका ये काम बनेगा, लेकिन वो काम भी आपका ज़रूर बन जाएगा और आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये सब कैसी चीज़ें होने लग गई। तब जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है और आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तब ये सब होता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा सरल नहीं होती, बहुत कठिन परीक्षा होती है। उसको अगर आप पार कर लेते हैं तो ईश्वर फिर अपने बच्चे को न्याय देते हैं, या जो भी गिफ्ट देते हैं वो आपको पूर्ण रूप से मिलते हैं। ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाना आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्ट होता है। दोस्तों, दूसरा संकेत होता है कोर्ट कचहरी में सफलता मिलना। जब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो आप कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाते हैं। आपकी गलती ना होने पर भी आप बुरी तरीके से वहाँ पर फंस जाते हैं या आपको फंसाया जाता है। आपको खुद में ये समझ नहीं आता कि आप वहाँ पर कैसे फंस गए। उस समय आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, बहुत निराश हो जाते हो। लेकिन जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा निखारने के लिए ही ईश्वर द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। ईश्वर की तरफ से जो परीक्षा ली जाती है उसमें आप निखर कर बाहर आते हो। जो ईश्वर की परीक्षा चलती है तो उसमें या तो आप निखरते हो या फिर बिखरते हो, लेकिन ईश्वर की परीक्षा में हर एक इंसान जो है बिखरने से ज़्यादा निखरता ही है। ये आपने खुद अनुभव भी किया होगा कि आप बिखरे भी होंगे जगह जगह पर, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे उस परीक्षा में। तो ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया, आपकी हेल्प की। तो जो भी आपके कोई कोर्ट कचहरी के केस है वहाँ पर आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है, या आपको वहाँ पर सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे वह कैसा भी केस हो, किसी भी तरीके से आपको वहाँ पर क्यों ना फंसाया गया हो। तीसरी चीज़ जो आपके साथ होगी कि आपकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आपकी परीक्षा चल रही होती है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा उस समय ख़राब रहने लगती है। आप मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। आप डॉक्टर को भी दिखाते हैं, सही इलाज भी नहीं मिलता है। आप कितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं कोई भी फ़ायदा नहीं देती है। और जैसे ही आप ईश्वर की परीक्षा में पास होते हैं तो आपका इलाज भी कहीं ना कहीं से निकल आता है। जो दवाई अभी तक आपको नहीं लग रही थी वो दवाई लगना स्टार्ट हो जाती है, या अभी तक आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपको ये बीमारी हो गई है, तो उसके लिए भी आपको
रास्ता जो है आसानी से मिल जाता है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगती है। आप ये चीज़ खुद नोटिस करेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से ज़्यादा अब बेटर हो रही है। आप पहले 10 डॉक्टर को दिखा रहे थे लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक ही डॉक्टर से आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो दोस्तों, ये भी एक संकेत है कि ईश्वर की परीक्षा में आप पास हो चुके हो और ईश्वर की परीक्षा जो है वो अब खत्म हो चुकी है। चौथा संकेत आपको ईश्वर की तरफ से मिलता है कि आपका पारिवारिक सुख में वृद्धि होना। आपकी जब परीक्षा चल रही होती है तो आपके रिश्ते बिखर जाते हैं, आपके रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। आपके पिता से, माता से, भाई बहन से या फिर पति से, पत्नी से बहुत सी चीज़ें खराब होने लगती है। आपको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ईश्वर की परीक्षा में पास होते हो तो आपको ये संकेत मिलेगा कि आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं जो पहले बहुत ख़राब थे वो अब बहुत अधिक जो है मधुर होने लगे हैं। उनमें प्यार बढ़ने लगा है, आपसी निकटता बढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपने ईश्वर की परीक्षा को पास कर लिया है। आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो चुके हो। अगला संकेत होता है मन का शांत रहना। जब ईश्वर की परीक्षा खत्म होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस और इनर पीस को फील करेंगे। आप पहले जो आपको मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे, एंजाइटी आपको होती थी, आपको स्ट्रेस होता था, डिप्रेशन होता था, अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। अब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। अब आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप अंदर से अब बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो आपको हिला नहीं पाएगी। आप इतना मजबूत बन जाएंगे। तब ये समझ आना कि आपकी जो ईश्वर ने परीक्षा ली थी उसमें आप पास हो चुके हो। उसी का ही ये रिज़ल्ट है, उसी का ही ये आउटकम है। अगला जो संकेत है दोस्तों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना। आपका जो मान सम्मान खो गया था, एक टाइम में चारों तरफ से आपको बेइज्जती मिल रही थी, आपका अपमान हो रहा था, आपको बेइज्जत किया जा रहा था और आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपका मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन अभी वही लोग जो आपका मजाक बनाते थे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने लगेगा और ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी और आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये सब क्या होने लगा है मेरे साथ। इतना सारा आपको ईश्वर देगा, जितना आप खोएंगे उससे ज़्यादा ईश्वर आपको इस टाइम पे देंगे। आपकी जो परीक्षा चल रही थी उसमें आपने जितना भी खोया है उसकी सारी भरपाई ईश्वर करते हैं। वो सब आपको देते हैं जो आप खोते हैं। आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ईश्वर को पाने के लिए आप बहुत सी चीज़ों से लड़ते भी हैं, बहुत सी चीज़ों को फेस भी करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं अपने जीवन में। तो ये सब चीज़ें आपके साथ जो होती है दोस्तों, जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो। अगला 7वां संकेत आपको मिलता है कि आपके धन के रास्ते आसानी से खुलने लगना। अभी तक आपके पास धन नहीं आ रहा था, अगर आ भी रहा था तो वो रुक नहीं रहा था, कहीं ना कहीं बीमारियों में जा रहा था, कहीं कर्ज में जा रहा था, गलत चीज़ों में जा रहा था और सारे रास्ते बंद हो गए थे आपके। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके जो धन के आगमन के सारे रास्ते हैं वो खुल गए हैं। पैसा आपको ऐसी ऐसी जगह से आएगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने कोई उम्मीद भी नहीं लगाई होगी, या आपने किसी को जो पैसा उधार दिया था, आपका रुपया जो कहीं अटक गया था, वो रुपया भी आपके पास खुशी खुशी से वापस आ जाएगा। इस समय में जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास होंगे तब आपका सारा धन जो है वो कहीं भी जहाँ अटका हुआ था, जहाँ फंसा हुआ था, वहाँ से ऐसे निकल कर आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी जो धन की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा अवसर जो है अब जीवन में मिलेंगे। अपने पैसा कमाने के, धन के आगमन के स्रोत जो है आपके बढ़ जाएंगे। आपकी जो भी धन से संबंधित जितनी भी आर्थिक जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। अगला दोस्तों 8वां संकेत आपको भगवान की परीक्षा खत्म होने पर मिलता है
कि आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाई देती है, जैसे घर में किसी की नौकरी लग जाना, किसी की शादी जो अभी तक आपके घर में नहीं हो रही थी, चाहे भाई की, बहन की, तो उनकी शादी हो जाना। घर में खुशियाँ नहीं थी, वहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देगी। आपके घर में खुशियों की बौछार हो जाएगी, परिवार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, पैसों के द्वारा। इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी जो है आप देखेंगे जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा, सब जो पारिवारिक सदस्य है वो सब मिलजुल कर रहेंगे। ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाती है जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो अगला जो संकेत जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो ये मिलता है कि अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन होने लगता है। जब आपकी परीक्षा चल रही थी दोस्तों, जब आपका बुरा समय था, तब इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराया था, आपकी बेइज्जती की थी, आपको सपोर्ट नहीं किया था, ना आपकी कोई हेल्प की थी। लेकिन अब ये लोग जो है आपके पास बार बार आएंगे और आपको जो है अप्रिशिएट करेंगे। आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो उस पर कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा लोग जो है फोर्स करेंगे कि अगर आपके अंदर ये काबिलियत है तो आप इस पर काम कीजिए, अगर आप इसमें बहुत एक्सपर्ट है तो आप भी इन चीज़ों पर गौर करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और अब आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप हर वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो काम आपके लिए पहले असंभव लगता था। हर एक एरिया को लेकर, जैसे अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर जो है अब आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो अगर दोस्तों ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो परीक्षा है अब समाप्त हो चुकी है। अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं और सब लोग जो है आपको जो है अब सपोर्ट कर रहे हैं। अगला 10वां संकेत है दोस्तों आत्मविश्वास का आ जाना। जैसे कि आपका अभी तक आत्मविश्वास पूरी तरह से कहीं खो चुका था, आप खुद को किसी लायक नहीं समझते थे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या मैं भी जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, या मेरे अंदर भी कुछ खास है। तो जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो तो आप खुद से रूबरू होते हैं। आपका सेल्फ लव बहुत बढ़ जाता है, अनकंडीशनल लव बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं और अब आप लर्निंग के उस फेज से बाहर आ जाते हैं जो आपको लर्न कराने की ईश्वर कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको ये सीखना है। आप जब उन सब चीज़ों को सीख लेते हैं तो आप एक अलग ही वर्जन बनकर बाहर निकलते हैं। आपका एक बेस्ट वर्जन लोगों के सामने आता है। और ये कब आता है दोस्तों? जब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैंने जो भी आपको संकेत बताए हैं, साइन बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो चुके हो। अब वो समय आ गया है खुद को पेश करने का, खुद को एक लेवल में लाने का, अपने उस मकसद को पहचानने का कि ईश्वर आपको खुद जो देना चाहते हैं। और वो मकसद आप खुद पहचान लेते हैं कि आपको अब क्या करना है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ईश्वर ने आपकी परीक्षा क्यों ली थी, वो सब चीज़ें आपको अब समझ आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।